हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 लेसन 2 पौधों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट के एक टॉपिक है परागण से हम बोलते हैं पॉलिनेशन के बारे में अध्ययन करें। परागण क्या होता है? हम जानते हैं कि पुंकेसर के परागकोश में परागकण होते हैं। वो परागकण क्या होते हैं? आपके अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात उनको मादा भाग के जो स्टिग्मा है वहां पहुंचने के लिए किसी न किसी एजेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो परिभाषा क्या हुआ? पुंकेसर के परागकोश से परागकण का स्टिग्मा वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of flower is known as pollination. पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जब परागकोश से परागकण का मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना या किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना उसी प्लांट में, सेम प्लांट रहेगा तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आइए देखते हैं, ये दो तरह के होते हैं, ऑटोगेमी होता है, जिटेनोगेमी होता है। ऑटोगेमी में क्या होता है? फ्लावर एक ही रहेगा, सेम फ्लावर का जो आपके परागकण है या पॉलन ग्रेन है वो एंथर से कहाँ जाएंगे? मादा के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, उसे ऑटोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है? फ्लावर अलग रहेंगे लेकिन प्लांट सेम रहेगा। इसमें अलग फ्लावर से के एंथर से परागकण निकल करके किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उसे हम बोलते हैं जिटेनोगेमी। यहाँ देखिए, ऑटोगेमी मतलब होता है सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में यदि पॉलिनेशन होता है तो ऑटोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, वहां प्लांट सेम रहेगा लेकिन फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो जिटेनोगेमी है वो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, जबकि जेनेटिकली वो ऑटोगेमी है, क्योंकि प्लांट सेम ही होते हैं, बस फ्लावर का डिफरेंट होने की वजह से इसे हम फंक्शनली कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जबकि जेनेटिकली कहते हैं ऑटोगेमी। अब दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, इसे पर परागण बोलते हैं। इसमें प्लांट जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, ये प्लांट अलग रहेंगे, एक प्लांट अलग रहेगा। किसी दूसरे प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन का किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसे हम जीनोगेमी बोलते हैं। ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, प्लांट जेनेटिकली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं और इनको एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कारक होते हैं जो जैसे एयर है, वाटर है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट है, ये लोग क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या है? नॉन मोटाइल होते। अब आता है कुछ एडेप्टेशंस हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं। कुछ उनके अंदर विशेषताएं हैं जिससे उनकी मजबूरी बन जाती है कि उन पौधों के फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ही होता। आइए देखिए क्या क्या कारण है। नंबर 1 है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल है द्विलिंगी फ्लावर बोलते हैं, जिस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब एक ही फ्लावर में है तो ऑटोमेटिकली ये मजबूरी बन जाती है कि उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये जिसे मान लीजिए प्लांट है, फ्लावर है, इसमें ही है, इसका इसी पे आकर के गिर सकता है, क्या मजबूरी हो जाती है, क्या सेल्फ पॉलिनेशन होता। नंबर 2 होमोगेमी। होमोगेमी मतलब जब नर भाग और मादा भाग एक ही समय मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं,
तो उन्हें हम बोलते हैं होमोगेमी। मान लीजिए कोई फ्लावर, इनका मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक ही समय मैच्योर होंगे, तो यदि उसका पॉलन ग्रेन वहां पे जाएगा तो पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर थर्ड है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं वो सदा के लिए बंद होते हैं, कभी ओपन होते नहीं है। उनका स्टेमेन है, कार्पेल ऊपर दिखाई पड़ता ही नहीं, वो बंद होते हैं। यदि बंद है तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एग्जाम्पल में दिया है वायोला है, ऑक्जेलिस है, कॉमेलिया है। इनमें दो तरह के फ्लावर होते हैं, कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर जो नॉर्मल होते हैं वो ओपन होते हैं, खुले होते हैं, उनमें स्टेमेन स्टिग्मा आपको दिखाई पड़ेंगे। जबकि क्लिस्टोगेमस में क्या होता है, बंद होते हैं। यदि बंद है तो वहां सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये तीन तरह के एडेप्टेशन है जो फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए उत्तरदायी है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल भाग फीमेल भाग एक ही प्लांट में फ्लावर में पाए जाए। होमोगेमी, जब मेल फीमेल एक ही समय मैच्योर हो। क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जब फ्लावर फ्लोइंग। ये तीन जो फैक्टर हैं वो हेल्प करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अब आइए क्रॉस पॉलिनेशन में। लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होते होते पौधे में क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, अर्थात उनके फिटनेस में कमी आ जाती। इसीलिए कुछ पौधे जो होते हैं, फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं, वो कुछ डेवलप किए हैं डिवाइसेस, कुछ युक्ति को डेवलप किए हैं जो क्या करता है, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और इनकरेज मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है कि उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना। क्या क्या भाई है, नंबर 1 है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी डिफरेंट मैचुरेशन टाइम। ऐसे फ्लावर पार्ट्स जो अलग अलग समय पे क्या है, मैच्योर। यदि अलग अलग समय पे मैच्योर होंगे, आपस में पॉलिनेशन हो भी जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या है, नंबर 1 प्रोटोगाइनी। जब फीमेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाता है मेल की तुलना में तो उसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। और प्रोटेंड्री, जब मेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाता है फीमेल की तुलना में उसे प्रोटेंड्री बोलते हैं। ये दो चीज जो है वो प्रमोट करेगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन को और इनकरेज करेगा सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर 2 है हार्कोगेमी। जब स्टेमेन और कार्पेल का डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन मतलब जैसे आपका है इसमें पोजीशन डिफरेंट है। जैसे कि ये है आपका फीमेल पार्ट, यहाँ पे स्टेमेन छोटा हो जाए, कार्पेल काफी बड़ा हो जाए, तो इसका यहाँ पे नहीं जा पाएगा पॉलन ग्रेन। या बड़ा हो जाए, ये स्टेमेन भी बड़ा रहे और कार्पेल छोटा रहे, तो वहां पे आपका पॉलन ग्रेन पहुंच नहीं पाता। ये डिफरेंट पोजीशन होने की वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। नंबर 3 सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। कुछ प्लांट्स में जेनेटिकल मैकेनिज्म होता है जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, रोकता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये फीमेल पार्ट है, ये जो ऊपर चपटा वाला भाग है इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो पार्ट है इसे स्टाइल। ये ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है आपका ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर ही क्या होते हैं एम्ब्रियोसाइक होता है। इसी एम्ब्रियोसाइक के अंदर एग, फीमेल गैमेट्स होती। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में मान लीजिए कभी कभी अपना ही फ्लावर का क्या हो, पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिर ही जाए। यदि गिर जाता है तो वहां जर्मिनेशन ही नहीं होगा, पहला प्रिवेंशन। यदि जर्मिनेशन हो भी गया तो
इसका इलोंगेशन नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। यदि इलोंगेशन नहीं हो भी गया तो ओव्यूल में एंट्री को रोक दिया जाएगा या एम्ब्रियो सैक में रोक दिया जाएगा। कई प्रिवेंशन जिनके लिए होंगे जो किसी न किसी तरह से मेल गैमेट को यहाँ पहुंचने से रोकेगा। इस चीज को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। यह भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। आखिरी है डिक्लाइनिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कुछ पौधों में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, उसके दो कंडीशन है, मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस में क्या होते हैं, जब मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग मतलब पाए जाते हैं अलग अलग डालियों पे, तो उसे हम बोलते हैं मोनोसियस। मतलब एक ही प्लांट पे पाए जाएंगे, मेल अलग होगा फीमेल अलग। डायोसियस में क्या होता है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं, मतलब मेल प्लांट अलग होगा फीमेल प्लांट अलग होगा। मोनोसियस में मेल फ्लावर फीमेल प्लांट एक ही प्लांट पे पाए जाते। तो मोनोसियस यदि कंडीशन है तो वह क्या करता है, प्रिवेंट ऑटोगेमी। मोनोसियस में क्या होगा कि ऑटोगेमी को वो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, जबकि जिटेनोगेमी को प्रिवेंट वो नहीं करते। मतलब मेल फ्लावर अलग हो जाएगा और फीमेल फ्लावर अलग हो जाएगा, तो वहां पर ऑटोगेमी ऑटोमेटिकली नहीं होगा। और लेकिन जिटेनोगेमी की नहीं रोक सकते, जिटेनोगेमी में सेम प्लांट पे पॉसिबिलिटी है पॉलिनेशन, तो उसको ये रोक नहीं सकेगा। डायोसियस में क्या होता है, मेल अलग ही होते हैं फ्लावर और प्लांट, और फीमेल फ्लावर प्लांट अलग होते हैं, तो ऑटोमेटिकली है कि उनके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं, केवल क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरह हमने देखा कि परागण में क्या है, कौन कौन सा एडेप्टेशन है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनमें डिफरेंट टाइप के एजेंट्स काम करते हैं। उसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।